ओम शांति। सर्व गुणों के सागर भंडार और दाता विश्व कल्याणकारी पिता वर्तमान पुरुषोत्तम संगम युग पर हम बच्चों को मिले हैं, बाप भी शिक्षक भी सदगुरु के रूप में। तो हम पद्मा पदम सौभाग्यशाली हैं। सतयुग में एक बाप, द्वापर युग से भक्ति में 2 बाप और संगम युग पर 3 बाप हैं, एक लौकिक, एक परलौकिक, एक अलौकिक। लौकिक पिता ने हमको ये चित्र दिया, शरीर का जन्म उन द्वारा मिला, और परलौकिक बाप ने हमको निराकारी स्थिति में टिकाया, इस चित्र से विचित्र किया। और अलौकिक पिता श्री ब्रह्मा ने हमको चरित्र दिया, हर कर्म हमें करके ही सिखाया, एक सैंपल बने। तो ये परम पिता परमात्मा का वरदान, शिक्षाएं, प्यार, दुआएं इस संगम युग पर ही हम आत्माओं को प्राप्त होती हैं, और सदा सारे कल्प के लिए हम आत्माएं भरपूर हो जाती हैं। यही समय है जब भाग्य विधाता भगवान पिता शिक्षक और सतगुरु के रूप में मिलते हैं। सारे कल्प में फिर ये साथ नहीं मिलता, चाहे हमने भक्ति में कितने भी प्रयास किए, कितने भी तन मन धन लगा करके तीर्थ यात्राएं की, तपस्याएं की, कठोर नियम अपनाए, लेकिन प्रभु प्यार नहीं मिला। ये प्रभु प्यार इसी संगम युग पर ही हम आत्माओं को प्राप्त होता है। तभी कहा, प्रभु तेरे प्यार की महिमा करे, किस प्यार से तेरा प्यार वो संसार से निराला है। इस पिता परमात्मा के प्यार ने ही हमको, हमारी जीवन ही बदल दी। कहाँ हम भटक रहे थे, कड़वे बन चुके थे, विकारों में लथपथ थे, तो बाप ने प्यार में मीठे रूप से हमको, जंगल में रहने वालों को मंगलमय बना दिया। तो ये प्रभु प्यार, ये परमात्मा पिता का साथ, ये इसी संगम पर ही हम आत्माओं को मिलता है। जो कहा गया, आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिले दला। तो सतगुरु स्वयं भगवान आकर के दलाल के रूप में हमें मिलते हैं। तो पिता परमात्मा ने आदिदेव ब्रह्मा के द्वारा हमको सबसे पहले ब्राह्मण बनाया। हम शूद्र थे, पतित थे, तमोप्रधान थे, नयनहीन थे, भ्रष्टाचार में लथपथ थे। तो बाबा ने हमको शूद्र से ब्राह्मण बनाया। तो ब्राह्मण ही त्रिनेत्री है, त्रिकालदर्शी है, मास्टर सर्वशक्तिमान है, ईश्वरी संतान है। ब्राह्मण ही ईश्वरीय संतान है। सतयुग में देवताओं की संतान देवताएं होते हैं, द्वापर से मनुष्यों की संतान मनुष्य, लेकिन वर्तमान समय हम ईश्वर पिता की गोद के बच्चे हैं। तो हमारा इससे बड़ा भाग्य और क्या हो सकता है। तो शिव बाबा हमको बार बार कहते हैं, बच्चे तुम सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। एक कदम बढ़ाया हमने बाबा की राहों में, जन्म जन्म का हमें साथ मिला। एक बार कहा हमने प्यारे बाबा, तो युग युगांतर का प्यार मिला। ऐसी करुणा, ऐसी ममता शिव बाबा की याद दिलाती है। कहाँ बाबा कांटे से फूल बनाते हैं, असंभव को संभव कर दिया।
सारा दृष्टि का, वृत्ति का, स्मृति का, कृति का, आचार का, विचार का सारा परिवर्तन कर दिया। इसी का तो यादगार होली का त्योहार मनाया जाता है। शिव बाबा ने आकर के हमारे देह अभिमान की होलिका को जलाया और आत्मा को अपने ज्ञान के रंग में रंगा। जो कहा, रंग में तेरे रंग गई गिरधर, छोड़ दिया जग सारा। शिव बाबा का रंग, पिता परमात्मा का संग का रंग केवल इसी ही पुरुषोत्तम संगम युग पर ही मिलता है। ये पुरुषोत्तम संगम युग हमारे लिए अति 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 कल्याणकारी युग है, जहां हम खोटे सिक्के से हीरा बन जाते हैं। पिता परमात्मा की एक रूहानी दृष्टि से ही हम आत्माओं का परिवर्तन हो जाता है। हम तो थे उलझन में, मार्ग दिखाया आपने, पिंजरे के पंछी को दिया आकाश आपने। और सहज मार्ग बताया बाबा ने पावन बनने का। बच्चे, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। इससे मीठे से मीठा, प्यारे से प्यारा सहज मार्ग कोई संसार में हुआ ही नहीं है और हो ही नहीं सकता। बाप को याद करना, चाहे स्वस्थ व्यक्ति हो, चाहे बीमार हो, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे कोई भी हो, अपने पिता को याद करना तो बहुत ही कन्वीनियंट, आरामदायक, कंफर्टेबल होता है। तो बाबा ने हम बच्चों को मुख से भी नहीं कहा कि बाबा बाबा कहो। ये मन की, दिल की प्रीत है, तभी का मन मना भव। इससे अनंत प्राप्तियां होती हैं। स्वर्ग की प्राप्ति, तब गीता में भी कहा, अर्जुन मेरे को याद करो। याद करते हो कहीं आपको भारी ना लगे तो पिता परमात्मा से कितनी बड़ी प्राप्ति प्राप्त होती है, उस प्राप्ति को सामने रखो। जिसे कहा मध्याजी भव। बाप को याद करो और बाप से प्राप्त होने वाली प्राप्ति को सामने रखो। ये जीवन ही बाबा ने हमें सफल कर दिया। चले आए द्वापर से गिरते ही गिरते, हम गिरते ही आए, चढ़ने का नाम ही नहीं था। अब बाबा ने आकर के हमको चढ़ती कला के लिए ये ज्ञान और योग की लिफ्ट दी है, जिससे हम एक जन्म में, थोड़े से अल्पकाल के समय में हम संपूर्णता को प्राप्त करते हैं और 84 जन्म इसका सुख भोगते हैं। हाईएस्ट ऑफ दी हाई हम अचीवमेंट करते हैं। एक ही थोड़े समय में मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम दोनों पद प्राप्त करते हैं। तो हम कितने कितने पद्म से भी ज्यादा पद्मा पद्म सौभाग्यशाली हैं। बाप ने हमारी जीवन ही बदल दी। हम मरे हुए को बाबा ने प्राण दे दिए। हम तो देह अभिमान में थे। देह क्या है? आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसे क्या कहा जाता है? मुर्दा। तो हम अपने को देह समझते थे तो मुर्दा ही तो थे। तभी भगवान ने मुर्दों को इस कब्र से, आत्माओं को इस देह कब्र से निकाल करके हमें सुरजीत कर दिया। वास्तव में ये देह ही कब्र है जिसमें आत्मा विराजमान है और आत्मा इसमें फंस गई है। मुक्ति, जीवन मुक्ति चाहती है लेकिन राह नहीं मिली। बाबा ने कितना सहज कर दिया। किन शब्दों में हम बाबा का धन्यवाद करें? हमारे पास वो शब्द कोश में शब्द ही नहीं है। ना उम्मीद को उम्मीदवार कर दिया। हमें सर्व खजाने दे करके सर्व कर्जों से मुक्त कर दिया। पतित को पावन कर दिया, उद्धार कर दिया और विश्व के लिए हमें एक सैंपल बना दिया। बाबा ने हम बच्चों को इतनी शक्ति दी है कि अनेक दीपकों को हम दीपक जलाने के निमित्त बन जाते हैं, सबकी दुआएं प्राप्त करते हैं।
अहो सौभाग्य हमारा, हम ब्राह्मणों का इस संगम युग पर पिता परमात्मा बार 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 हम पर न्यौछावर जाते हैं। ये हमारा भक्ति का फल है। भक्ति का फल है ज्ञान, ज्ञान से होती है सदगति, जो स्वयं भगवान आकर के हमारी सदगति करते हैं, जो ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, सुख के सागर, आनंद के सागर है, सागर भंडार दाता मिला है। ऐसे सदा अपने जीवन को बनाने वाले, इस खुशियों में रहने वाले हम ब्राह्मण ही हैं। ऐसी जीवन एक ही बार मिलती है, एक ही बार, कल्प में एक ही बार। ऐसा जीवन व्यतीत करने वाले ही पद्मा पदम सौभाग्यशाली है। इस स्मृति में रहने से ही हमारी चढ़ती कला होती है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।